सुमन, आज खाना पीना नहीं बनाएगी क्या? क्या कर रही है अपने कमरे में? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो खाना बनाने ही जा रही थी। अभी तो नहा धोकर आई हूँ। बहुत दिनों से किचन में अच्छे से सफाई नहीं हुई थी, इसलिए सफाई करने में टाइम लग गया। ठीक है, अब जाओ जल्दी से, सबको भूख लगी है, खाना बना दो सबके लिए। ठीक है मम्मी जी, पूजा करके अभी बनाती हूँ खाना। मत कर तू पूजा, पूजा छोटी बहू कर लेगी, नहीं तो मैं कर लूँगी। तू जाके खाना बना बस। पर मम्मी जी, आप तो जानती हैं बिना पूजा किए तो मैं खाना कभी नहीं बनाती हूँ और ना ही खाना खाती हूँ। मेरी तो बचपन से आदत है, बिना पूजा पाठ के तो मैं किचन में कदम भी नहीं रखती हूँ। मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, किचन में जाने से पहले भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। ये तेरे माँ बाप का घर नहीं है जो तेरे माँ बाप ने सिखाया है, तो तेरे मायके तक ही रख। बोल दिया ना तुझे मैंने, जा चुपचाप से जाकर खाना बना किचन में। तुझे इतना ही शौक है पूजा पाठ करने का, तो सुबह उठ जाया कर लिया कर पूजा, उसके बाद खाना बना लिया कर। लेकिन इस घर में टाइम से खाना बनना चाहिए। इतने दिनों से ये भी नहीं सीख पाई कि खाना बनाने का टाइम कौन सा है। मम्मी जी, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे पूजा करने में, मैं पूजा करके फटाफट सबके लिए खाना बना दूंगी। ठीक है, जा जल्दी से। इनको 8 बजे पूजा करनी है, इनके पूजा पाठ के चक्कर में हम मुँह में रुई ठूस लें। सबको भूख लगी है, अभी तक इनका खाना भी नहीं बना। चल सुमन, मम्मी जी ने परमिशन दे दी है, जल्दी से जाकर पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके लिए बाद सबके लिए खाना बनाती हूँ। चलो हो गई पूजा, खाना बना लेती हूँ, खाने की तैयारी कर लूँ। बहू, आज कुछ मसालेदार खाना बनाना, रोज जैसे सिंपल खाना मत बना देना। ठीक है मम्मी जी। चलो एक काम करती हूँ, लौकी रखी है, कोफ्ते की सब्जी बना देती हूँ और चावल दाल बना दूंगी, रोटी बना दूंगी, रायता भी बना दूंगी, दही है तो सबको घर में अच्छा भी लगेगा। अरे यार, इतनी दूर तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता है, पता नहीं इतना दूर दूर तक कवर क्यों बनाया है। सामान कैसे निकालूं इतनी दूर से? दाल चावल सब ऊपर मम्मी जी रखती हैं, कितनी बार बोला है नीचे रख दीजिए, मुझे नहीं मिलता है ऊपर से, फिर भी सुनती ही नहीं है। टेबल लाना पड़ेगा, टेबल पर खड़े होकर ही निकालती हूँ, किसी को बोल भी तो नहीं सकती कोई ये सब करने के लिए, कोई करेगा भी नहीं। मुझे तो लगता है किसी दिन टेबल में खड़े होकर ऐसे निकालूंगी ना तो गिर जाऊंगी नीचे, हाथ पैर दांत सब टूट जाएंगे, फिर कोई पानी देने वाला भी नहीं है यहाँ। आज ऑफिस से आने के बाद मेरे कुल्लू जी को ही मैं बोलूँगी कि कुल्लू जी इनका कुछ करवाइए, सामान नीचे रखिए, मुझे नहीं मिलता है ऊपर से। जाती हूँ टेबल लाती हूँ। अरे दादी जी, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? आप किचन में क्यों आई? अरे पोता बहू, क्या बताऊँ, पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है कल रात से। अरे लेटिन जा जाकर हाथ पैर भी दुखने लगे, बहुत कमजोरी आ गई है, पेट में कुछ नहीं बचा बेटा। हाँ दादी, क्या हो गया आपको? कल रात में आपने तो सिर्फ सब्जी रोटी ही खाई थी, फिर क्या नुकसान कर दिया आपको? अरे बेटा क्या बताऊँ क्या नुकसान कर दिया, खाई तो कुछ नहीं थी। अरे ये बुढ़ापा भी ना, 2-4 रोटी भी खा लो ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कल एक रोटी खा ली थी, ज्यादा सब्जी अच्छी लगी तो बस उसी की वजह से रात भर सो ना पाई, लेटिंग में ही बैठी रह गई। दादी जी, आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, पेट खराब था, तो बोलना तो चाहिए आपको, मैं आपको दवाई दे देती, रखी थी दवाई घर पे। अरे बेटा क्या बोलूं, किसको बुलाऊं, मैंने सोचा क्या परेशान करूं रात में तुझे, और तो कोई सुनने वाला नहीं है इस घर में। अब तू भी तो पूरा दिन काम में बिजी रहती है, छोटी बहू तो कुछ करती नहीं है, सब कुछ तुझे ही तो करना पड़ता है। मैं भी तो देखती हूँ ना कि तू भी तो हाथ की करछुली जैसे चलती रहती है उधर उधर, पूरा घर का काम करती है, सबकी सेवा करती है। अब क्या करूं, रात में भी तुझे ना चैन की नींद सोने दूं। अरे दादी कोई बात नहीं, जब कोई दिक्कत परेशानी होती है आपको तो आप बताया तो करो, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात थी, दवाई दे देती तो ठीक हो जाती आप। अरे बेटा इस बुढ़ापे में ना दवाई काम आती ना कुछ काम आता। तो बेटा एक काम कर, ग्लूकोज अगर हो तो घोल कर एक बोतल में डिब्बे में दे दे पानी, तो वही पी लूँगी। तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा है रात भर से, जो लेटिन जा रही हूँ तो उस पेट के अंदर बचा ही नहीं है। ग्लूकोज तो घर में नहीं है,
मैं अभी कुल्लू जी को बोलती हूँ, अभी ऑफिस भी नहीं गए हैं, वही लेकर आ जाएंगे ग्लूकोज। मैं आपके कमरे में रख दूँगी, ठीक है? आप जाइए दादी, अपने कमरे में आराम करिए, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। आपको वीकनेस लग रही है तो खाना पीना क्या खाएंगी आप बताइए? पेट में दर्द है तो आप जो मन करे बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ खाने में। अरे बेटा, तेरा मन है तो थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, पतली पतली सी, वही खा लूँगी। ठीक है दादी, बना दूँगी मैं आपके लिए। वैसे तो मैं आज कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही थी कि सबको पसंद आएगी, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं आप तो खाएंगी नहीं, किसी दूसरे दिन बना लूँगी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तेरी सास तुझे खा लेगी। देख नहीं रही थी, कब से चिल्ला रही थी मसालेदार बना, मसालेदार बना। उसको तो बेटा बड़ी खुशी मिलती है जब मेरी तबीयत खराब रहती है तो उसको बड़ा चटपटा मसालेदार खाने का मन करता है। मुझे परेशान करने में तो उसे बहुत मज़ा आता है। सुबह से उसको पता है मेरी तबीयत खराब है, एक बार भी नहीं आई बेटा मुझसे हाल चाल पूछने के लिए कि कैसी हो अम्मा, ठीक हो कि नहीं, दवाई ला देती हूँ या कुछ भी। कोई बात नहीं दादी, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। मैं आपके लिए पतली वाली खिचड़ी बना दूँगी और आपके लिए कुल्लू जी से कह के नारियल पानी भी मंगा दूँगी। आप पी लीजिएगा, धीरे धीरे आराम हो जाएगा आपको, और खिचड़ी खाने के बाद दवाई भी खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। खूब जी, मेरा तो दिल से आशीर्वाद है, तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले। सबके लिए बेटा कितना करती है तू। कोई बात नहीं दादी, ये तो मेरा फर्ज है, ये सब तो अपने है ना, सबके लिए तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ बेटा, सबके लिए करते करते अपने लिए करना मत भूल जाना, ठीक है? सबसे पहले तू अपने आप को रख, उसके बाद सब है। अगर तू ऐसे ही सबके लिए करती रहेगी ना तो अपने लिए तो टाइम निकालना ही भूल जाएगी। इसलिए बेटा थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान दे। मैं देखती हूँ लगातार तो सबके पीछे भगती रहती है, कोई वैल्यू भी नहीं करता है तेरी। को लगता है बस ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, कोई नहीं सोचता तेरे बारे में। इसलिए बेटा मैं तो जानती हूँ कि ये तू भी तो मेरी पिंकी जैसे ही है, जैसे मेरी पिंकी है, तेरी भी अपनी ज़िंदगी है। इसलिए बेटा तू अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे। दादी मुझे बहुत खुशी हुई, कम से कम आप तो मुझे समझती हैं। चिंता मत करिए दादी, मैं अपना भी ख्याल रखूँगी और इस घर के सब लोगों का ख्याल रखूँगी। अब जाइए, आप कमरे में आराम करिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा तो अपनी सास को मत बता देना कि मेरे लिए खिचड़ी बना रही है, नहीं तो 4 बातें सुनाने लगेगी तुझे। चुपके से एक कटोरे में लाकर दे देना। ठीक है दादी। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, बुढ़ापा तो एक दिन सबका ही आता है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी जी भी ना दादी को हर बात पर टोकते रहते हैं, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, सुन लेती हूँ, बड़ी हैं वो, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। लेकिन मैं तो दादी जी को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। पापा जी भी पता नहीं कैसे हैं, मम्मी जी के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, अपनी माँ का ख्याल रखते ही नहीं है ज़रा सा भी। अगर जीते जी माँ बाप की सेवा ना कर सको तो माँ बाप के जाने के बाद दिखावा क्यों करते हैं लोग कि पीतर पर छा गए, ये पकवान बनाओ, वो पकवान बनाओ, सीधे ऊपर वाले को ही मिलता है ये खाने को। जीने में तो पेट भर खाना नहीं देते हैं और जाने के बाद पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं। ये दुनिया की रीत भी ना कुछ समझ नहीं आती हमें कभी। चलो जाकर कुल्लू जी को बोल देती हूँ कि दादी जी के लिए नारियल पानी और ग्लूकोज ला लें, नहीं तो बेचारी को और कमजोरी हो जाएगी। फिर आकर खाना चढ़ाती हूँ। बहू बन गया खाना? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं बना है खाना, आधे घंटे लगेंगे खाना बनाने में। मम्मी जी को तो जब देखो बस अपने लिए सोचती हैं, फटाफट खाना चाहिए मसालेदार। कुल्लू जी, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए क्या? हाँ तैयार तो हो गया हूँ। क्यों, कुछ काम है क्या? कुछ काम तो था, अगर आप कर देते तो। अरे बोलो ना, क्या काम है? अरे दादी जी की ना कल रात से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बार बार लेटरिन जा रही हैं, उन्हें वीकनेस हो गई है। तो आप एक काम करिए, ग्लूकोज ला दीजिए बाहर से और उनके लिए 2-3 नारियल पानी भी लेते आइएगा। अरे यार, ला तो देता मैं, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मम्मी क्या बोलेगी। मम्मी को अगर पता चला कि मैं उनके लिए नारियल पानी लेकर आया हूँ, ग्लूकोज लेकर आया हूँ बाहर से, तो 10 बातें सुनाने लगेंगी। इतना खर्चा करता है, उतना खर्चा करता है उस बुढ़िया के ऊपर। अरे मम्मी जी को आप छोड़िए,
आप चुपके से ले आइएगा और दादी जी के कमरे पर रख दीजिएगा। मम्मी जी को पता ही नहीं चलेगा। आप क्यों डरते हैं? अपने पैसे से ला रहे हैं आप, मम्मी जी से थोड़ी ना पैसे ले रहे हैं। अरे यार, जानती तो हो तुम, फिर भी बोल रही हो। मैं कुछ नहीं जानती। आप जाइए और बाजार से नारियल पानी और ग्लूकोज लेकर आइए। तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ जल्दी से। अच्छा ठीक है, मैं ले आता हूँ। चलो अब मैं जाती हूँ, जल्दी से खिचड़ी और खाना बना देती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।